ओके तो लास्ट की कुछ वीडियो में हम बात कर चुके हैं वीलैंस के कॉन्सेप्ट, ट्रंकिंग के कॉन्सेप्ट्स, आपके डीटीपी और लेयर टू की कई सारी और भी इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन थी। लाइक आपका कोलिजन डोमेन क्या है, कैसे काम करता है, और आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। और हमने कुछ लेयर टू के डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन के कंसिडरेशंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी डिस्कस किए। तो राइट ओके, इस वाली वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे सिस्को का जो एक पार्ट है आपका फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर वाला, जिसमें हम लेयर 3 आईपी राउटिंग की बात करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चलिए इस वाली वीडियो में। सो लेट मी जस्ट ओपन माय पेन हियर। तो लेयर 3 फॉरवर्डिंग और लेयर 2 फॉरवर्डिंग, आई थिंक हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अगेन। लेयर 3 मीन्स आपका क्या, नेटवर्क लेयर। तो जो लेयर 3 फॉरवर्डिंग होगी, सॉरी, वो क्या करेगी, आपका जो लेयर 3 एड्रेस है उसके बेस पे फॉरवर्डिंग करवाएगी। और लेयर 3 पे कौन सा आजकल एक ही एड्रेस चलता है, अगर आपको याद हो, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग। और वो कौन सा है आपका, आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी के बेस पे जो फॉरवर्डिंग होनी है दैट इज कॉल्ड योर लेयर 3 फॉरवर्डिंग। और लेयर 2 किसको बोलेंगे फिर, जो आपकी फॉरवर्डिंग रहेगी मैक एड्रेस के बेस पे। तो जनरली हम सीसीएनपी में बात करेंगे आपका ईथरनेट और वायरलेस, तो वो आपका मैक एड्रेस यूज करता है। बट लेयर 2 पे जरूरी नहीं है कि सिंगल एक मैक एड्रेस ही हो, आपकी अदर प्रोटोकॉल्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बट यस, इथरनेट में कौन सा एड्रेस चलेगा लेयर 2 पे, मैक एड्रेस। फर्क क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं। जब भी कोई स्विच लेयर 2 फॉरवर्डिंग करने के लिए रिसीव करता है एक पैकेट या एक फ्रेम, ओके, तो वो दो कंडीशन हो सकती है। या तो आपको सेम नेटवर्क में ही फॉरवर्डिंग करवानी हो, या फिर आपको डिफरेंट नेटवर्क में लेके जाना हो। दो ही केस हो सकते हैं ना हमेशा फॉरवर्डिंग के, या तो सेम नेटवर्क या फिर डिफरेंट नेटवर्क। ओके, तो मान लीजिए आप यहाँ 10.1 पे हैं और ये आपका 10.2 है। आपको यहाँ से पिंग करना था 10.1 से 10.2 को। इट मीन्स जब ये फ्रेम रिसीव होगा स्विच के पास, तो वो इसमें आईपी देखेगा, ओके, बट आईपी से फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, नहीं, आईपी के बेस पे देखेगा कि ओके ये जो आईपी वाला पीसी है ये मेरे किस इंटरफेस पे लगा है। मान लो ये FA0/1 पे था, ये FA0/2 पे, तो इस इंटरफेस पे जो पीसी ओके ये वाला है जहां पे मुझे डेटा भेजना है, अब इसका मैक एड्रेस क्या है, क्या वो मेरी टेबल में पड़ा है। अगर है तो करेगा वो यूनिकास्ट, और अगर नहीं है फिर तो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट फ्लडिंग और आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ फ्लडिंग हमने बात की थी कि ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कब करता है आपका, यूनिकास्ट फ्लडिंग कब करेगा, अननोन यूनिकास्ट कब रहेगा, और वो सारी है, आप देख लेना लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यस, जब इसको लगेगा कि ओके मुझे सेम लेयर, वो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं करवाना, तब वो क्या चेक करेगा, आपका जो डिवाइस यहाँ से सेंड कर रहा है वो गेटवे चेक करेगा। अगर गेटवे कॉन्फ़िगर्ड था तभी आपका पैकेट क्लियर होगा, अदरवाइज वो पैकेट यहीं से आपका जनरेट ही नहीं होना है। समझिए आप इस बात को। मान लीजिए आपने गेटवे क्या है, ये राउटर पे आईपी थी 10.10, तो आपने इसमें गेटवे क्या डाल रखा है, 10.10। अब राउट जो स्विच है वो किसका मैक एड्रेस ढूंढने की कोशिश करेगा, आपके इस गेटवे की। तो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट जाएगा, इधर भी, इधर नहीं जाएगा जिस पोर्ट से रिसीव हुआ था। तो ये राउटर इसको बताएगा कि ये मेरा मैक है, फिर दोबारा ये सारा आर्प के प्रोसेस में आता है। ओके, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आईसीएमपी पैकेट जाएगा राउटर के पास, और डेस्टिनेशन में मान लीजिए आपने जो आईपी थी अभी 10.2 नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आपने दूसरा राउटर और यहाँ पे कोई सर्वर है जिसकी आईपी है 30.30, तो अब आप पिंग किसको करना चाह रहे हैं, 30.30 को। उसके लिए जब राउटर के पास ये पैकेट आएगा जिसमें सोर्स मैक कौन सा था, इसका मैक, ओके, डेस्टिनेशन मैक किसका था, इस राउटर का मैक, दिस वन, ओके। अभी ये क्या करेगा, राउटर है लेयर 3 एड्रेस के बेस पे फॉरवर्डिंग करेगा, तो इसको मैक एड्रेस तो चाहिए होगा, लेकिन वो राउटिंग का डिसीजन लेने के लिए नहीं, नो, वो स्विचिंग का डिसीजन लेने के लिए। तो राउटिंग करवानी पड़ेगी आपको पहले, मीन्स यहां से यहां तक जाने का आपका पाथ कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है। उसके लिए आप अगर छोटा नेटवर्क है तो स्टैटिक राउटिंग भी यूज कर सकते थे, बड़े प्रोवाइडर लेवल के नेटवर्क है तो आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज कर सकते थे, OSPF वगैरह। और अगर ये इंटरनेट है, पब्लिक नेटवर्क है, तो आप BGP यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह के आर्किटेक्चर नेटवर्क में आप पैकेट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स से पब्लिक नेटवर्क हो सकता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, कोई लीज लाइन और एनीथिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इस राउटर को यहां तक आपने मान लीजिए स्टैटिक राउटिंग से एक रूट दे दिया है, ओके। अब आपने बता दिया है राउटर को कि ये जो आप 30 तक जाना चाह रहे हैं, इस 30 के नेटवर्क तक, उसके लिए आपको इस राउटर से होकर जाना पड़ेगा R2 से। और इसकी कौन सी आईपी यूज करनी पड़ेगी, मान लीजिए आपके पास वो आईपी है 20.2, यहाँ पे आपके पास है 20.1। अब जैसे ही ये रिसीव होगा तो इसमें डेस्टिनेशन आईपी तो मिलेगी ये वाली 30.30, ओके, पर सोर्स आईपी कौन सी मिलेगी आपको, ये वाली जो 10.1 थी।
अब जैसे ही आपने राउटिंग कर रखी थी तो इसके पास जब भी अपनी RIB राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं राउटिंग टेबल, शो IP रूट टेबल में जाएगा तो ओके, यहाँ पे उसको एंट्री अगर मिलेगी तो वो आगे फॉरवर्डिंग करेगा। फिर ये अपनी टेबल में चेक करेगा, ओके 30 का जो रूट है, तो आपने मान लो स्टैटिक राउटिंग कर रखी थी, तो स्टैटिक राउटिंग में मिलेगा आपको कि ये ओके नेक्स्ट होप क्या है आपका 20.2। फैंटास्टिक। अब ये खुद से पूछेगा कि 20.2 तक अगर मुझे जाना है तो मेरा इंटरफेस कौन सा होना चाहिए खुद का, ये तो मान लीजिए ये मेरा FA 0/1 है या सीरियल 2/0, जो भी इंटरफेस होगा तो यहाँ पे वो आपका लिखा मिलेगा। ये तो हुआ लेयर 3 का प्रोसेस। पर जो डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि जब राउटर के पास फ्रेम्स आते हैं तो वो कोई फ्रेम रीराइट नहीं करता, क्योंकि वो तो लेयर 2 पे ही काम कर रहा है आपका। लेकिन जब राउटर के पास ये पैकेट आया होगा ना, तो इसको लेयर 2 की रीराइटिंग करनी पड़ती है। कैसे कि जो ट्रेडिशनल आपका फॉरवर्डिंग मेथड था, लेयर 3 की आपने डिटेल ढूंढ ली, ओके आपने सोर्स IP डाल के भेज दिया एज इट इज, जो आपके पास आया था डेस्टिनेशन IP, नेक्स्ट होप आपके पास है, खुद का इंटरफेस आपके पास, सब कुछ है। लेकिन मैक जो है वो राउटर को भी चाहिए, यहां से यहां तक तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, ये पैकेट स्विच करवाना पड़ रहा है ना, तो वो पर होप स्विचिंग चलती है इस तरह से। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी मेंशन किया होगा जरूर। तो यहाँ का मैक आपके लिए बनेगा अब सोर्स मैक, और यहाँ का मैक अब आपके लिए बनेगा डेस्टिनेशन मैक। तो ये इस पैकेट के अंदर आपको हेडर एंड ट्रेलर में ऐड करके सारी मैक की इन्फॉर्मेशन, और फिर ये क्या बनता है अगेन फ्रेम, तो वो फ्रेम आपका स्विच होगा राउटर टू राउटर, और कितने मर्जी राउटर आए रास्ते में ये प्रोसेस ऐसा ही चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी राउटर के पास कोई पैकेट आएगा उसके लिए वो पहले लेयर 3 की राउटिंग की इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा। जब आपके पास रूट होगा अवेलेबल वहां तक कोई वैलिड रीचेबिलिटी वाला, तब वो अगले राउटर तक आपको क्या करेगा, मैक एड्रेस के थ्रू स्विचिंग करके देगा। अब आपको मैक का मतलब क्या हुआ कि एक तो आपके पास अपने इंटरफेस का मैक होना चाहिए, तो ये तो आपकी टेबल में पड़ा ही होगा, ये तो आपके राउटर पे ही है। अब आपके पास अगर इसका मान लो सामने वाले FA 0/0 का मैक एड्रेस है आपकी टेबल में, तब तो बहुत बेहतर है। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे ना, फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। एक आपका पैकेट स्विचिंग है, और उसके अंदर जो पैकेट स्विचिंग में आप एक तो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की बात करते हैं, एक प्रोसेस स्विचिंग की बात करेंगे, फास्ट स्विचिंग, तो मे बी इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्विचिंग की। तो ओके अब देखेंगे कि कौन सी स्विचिंग किस तरह से। थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं, जैसे आप प्रोसेस स्विचिंग की बात करेंगे तो उसमें आपको यहां तक जाने के लिए जो मैक एड्रेस था वो जानना पड़ता था, तो अभी तो आपके पास नहीं था। जैसे ही आप अपने राउटर में जाएंगे, शो IP ARP करेंगे, तो आपको यहाँ का मैक एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस ICMP को या जो भी आपका वो पैकेट जिस भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाह रहे थे उसको होल्ड करेगा, और ये ARP का फ्रेम भेजेगा, इसका खुद का मैक उसको देगा, ओके वो अपनी टेबल में अपडेट कर लेगा और अपने इस इंटरफेस का मैक वापस रिप्लाई करेगा, फिर ये अपनी टेबल में ऐड कर लेगा, और फिर फाइनली वो पैकेट आगे स्विच किया जाएगा इस तरह से। लेकिन फिर आगे सैफ और ये सब जो टेबल्स बनती हैं उनमें ये बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो ये स्विचिंग वाली पार्ट में बात करेंगे। तो आई होप ये एक बेसिक आइडिया क्लियर है आपको, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा नोट्स पढ़ लेना एक बार जरा आप, कि सेम नेटवर्क के केस में क्या होगा और डिफरेंट नेटवर्क, जैसे राउटर के पास भी आएगा ना पैकेट, तब भी दो ही केसेस बनेंगे। मान लो आपके पास FA 0/0 पे पैकेट आया, और जो आपका डेस्टिनेशन है वो दूसरे इंटरफेस पे राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड ही है, तो आपको पता है उसके लिए वो राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो यहाँ से यहाँ इस इंटरफेस से उस इंटरफेस पे स्विच कर देगा। तो ये होते हैं सेम सबनेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये राउटर के थ्रू प्रेफर नहीं करोगे अगर आपका नेटवर्क छोटा है, और अगर आपके नेटवर्क में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर हैं, तब आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज कम करवाना है तो आप राउटर यूज करते हैं। बट VLAN भी है जो आपके पास एक सोल्यूशन हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि हम नेटवर्क आप किस तरह से डिजाइन करना चाह रहे हैं। अगेन वो बात वही आती है कि आपके नेटवर्क पे और आपकी डिजाइन पे। ओके सो लेट्स सी कि कुछ और बताने लायक इस वीडियो में हमारे पास। ये ARP का प्रोसेस तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ये कुछ कमांड्स हैं जब आप ARP के प्रोसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, पैकेट राउटिंग, ठीक है। तो आपके पास राउटर पे मैंने बताया था कि या तो आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते थे या फिर आप कोई प्रोटोकॉल के थ्रू भी रूट लर्न कर सकते हैं। वो प्रोटोकॉल आपकी लेयर 3 पे IPv4 भी हो सकती है, IPv6 भी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला, थोड़ा सा मैंने रिवीजन के लिए डाला था, ये IP एड्रेस असाइनमेंट। अब ये मैं यहाँ पे तो खैर नहीं बताऊंगा कि IP क्या है और कैसे असाइन करते हैं, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, आपका नेटवर्क ID कैसे सेपरेट करें आपके ब्रॉडकास्ट ID से, कैसे नेटवर्क ID कभी यूज़ नहीं होता, क्यों नहीं होता, ब्रॉडकास्ट ID कभी यूज़ नहीं होता, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, लास्ट यूजेबल IP एड्रेस, टोटल IP रेंज, वैलिड IP रेंज, सबनेटिंग,
ये सारा हम CCNA में बहुत इन डेप्थ बात कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है, देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ, अगर आईपी का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये CCNP सीरीज अभी के अभी छोड़ दीजिए, नहीं है ये आपके लिए। इसमें कोई बैड फील करना और उस तरह का नहीं है, मे बी आपको टाइम नहीं लगा हो, मे बी उस टाइम आप रेडी नहीं थे, या जो भी एक XYZ आपका रीजन है, बट प्लीज़ CCNA अच्छे से करिए, स्पेशली ये वाले टॉपिक्स अच्छे से करिए, IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग, OSI मॉडल, तब वापस आइए। बाकी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा पर ये चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा, आप समझिए, क्योंकि मैं बार बार इन पे टाइम नहीं लगा पाऊंगा। ओके, तो आप होल्ड करिए, CCNA के ये 3-4 टॉपिक मास्टर करिए, दोबारा से आइए, और फिर जब आपको लगे कि हाँ आप क्वाइट कॉन्फिडेंट है इस वाले टॉपिक में कि यहाँ पे जो लिखा है आपको ये सब कुछ पता है, देन ओके, आप यू आर गुड टू गो। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बात करूँगा स्विचेस के बारे में भी और राउटर्स के बारे में भी, सब इंटरफेसेस। अगर आपने CCNA में अपनी इंटरवीलन वाली वीडियो देखी हो, उसमें हमने क्या किया था कि जब मान लीजिए ये एक स्विच है, राइट, इसमें एक ये पोर्ट है VLAN 10 के अंदर और एक डिवाइस है VLAN 20 के अंदर। इस पे IP है 10.10, इस पे IP है 20.20। तो ये जो डिफरेंट VLAN है एक दूसरे के साथ कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि स्विच किस पे काम करता है, लेयर 2 पे। तो जब सिंगल VLAN का डाटा आपको कैरी करवाना था तो वो लेयर 2 स्विच्ड होता था, राइट। पर जब आपको VLAN 10 to 20 डिफरेंट VLANs में जाना है, इसका मतलब आपको वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क जाना है। तो राउटर जो स्विच है वो तो लेयर 2 डिवाइस है, वो तो सिर्फ आपका मैक पे काम करता है, IP अवेयर नहीं है। तो 10 to 20 IP पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, नेटवर्क में एक राउटर। और राउटर क्या है, अब ओके, आपके 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, पर जब आप दो लिंक यूज करेंगे, एक लिंक VLAN 10 के लिए, एक VLAN 20 के लिए, लेकिन इन्हीं के अंदर एक और बेटर मेथड आता था कि मैं दो लिंक यूज ना करूं, सिंगल लिंक यूज करूं, उसको बोलते थे राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। तो वो आप देखिए जरा, CCNA में हमने एक पर्टिकुलर उसके ऊपर बेहतरीन वीडियो मिलेगी आपको, स्विचिंग वाले पार्ट में शायद रहेगी वो, और वहाँ पे आपको ये डिटेल में मिलेगा राउटेड सब इंटरफेसेस क्या है। तो मे बी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ये जो मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो सब इंटरफेसेस का सिंपल सा फंडा आप समझ लीजिए बस, कि एक ये इंटरफेस था राउटर से स्विच के बीच में, ओके। आपको दो डिफरेंट VLANs के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, और किसके थ्रू होगा सारा का सारा, राउटर के थ्रू। तो राउटर के पास 10 के पैकेट्स भी जाने चाहिए, राउटर के पास 20 के पैकेट्स भी जाने चाहिए। जब 10 के पैकेट जाएंगे वो उनको फॉरवर्ड करवा देगा 20 की साइड। कैसे करवा पाएगा, केबल तो एक ही है ना। अब आपको इस सिंगल केबल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आना है कि आपको दो तरह की ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा सके, रिसीव कर सके, सेंड कर सके, कौन, राउटर। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये कोई पानी की पाइप रहती है ना आपके पास, और इस पाइप में से इतना पानी आ सकता है, मान लीजिए आपका 5 mm या जो भी आप बोले, और आपको क्या है कि भाई ये एक साइड नहीं लेके जाना, ये पानी इस वाले रूम में भी आपको फॉरवर्ड करवाना और इस वाले रूम में भी आपको पहुंचाना, किचन में भी, मेन रूम में भी। आप क्या करते हैं, उसके बीच में ना एक वो लगा देते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेगा, आधा पानी इधर चला जाएगा, आधा पानी इधर चला जाएगा। ऐसे ही राउटर में भी क्या है, जो लिंक्स है, मान लीजिए ये 1000 Mbps का लिंक है, तो आप इसको डिवाइड कर देते हैं दो में, क्योंकि कितनी VLAN है, दो, तीन होती तो तीन में डिवाइड करते। तो आधी ट्रैफिक 500 Mbps यूज कर लेगी VLAN 10, 500 Mbps यूज कर लेगी VLAN 20, और एक ही केबल से जाएंगी। वो कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ आइडिया। चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, कि जब भी आप यूज करेंगे एक राउटर और उसको जोड़ेंगे किसी स्विच के साथ, लाइक दिस, तो ये जो आपका राउटर है FA0/0, स्विच की साइड से क्या करना है, आपको जो राउटर के साथ जुड़ा हुआ लिंक है उसको ट्रंक बनाना है, इनकैप्सुलेशन यूज करनी है .1Q मैनुअल, ओके। और जो राउटर की साइड पे है, आप डायरेक्ट स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1Q इस तरह से नहीं चूज कर सकते। राउटर में कैसे चलती है उसकी कमांड, देखिए डायरेक्टली बस आप क्या करिए, इंटरफेस को तो करिए नो शट, आप कंडीशन में लेके आइए, एग्जिट करिए, और इंटरफेस FA0/0 के अंदर ही अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो डॉट सपोर्ट है। इट मीन्स अगर आप .1 लिखते हैं तो ये आपका फर्स्ट सब इंटरफेस बनता है, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस, कैन यू सी दैट, सब इफ। तो ओके, ये मैं क्या करता हूं, आपका यूज कर लेता हूं इनकैप्सुलेशन, कौन सी है आपको, .1Q, और किस VLAN के लिए करवानी है आपको, ये 10 के लिए, ओके। और अब इसके लिए कौन सी IP देनी है, यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ 10.1, और ध्यान रखिएगा ये जो IP रहेगी ये काम करेगी आपके गेटवे का, जो आपके VLAN 10 में PC है उनके लिए।
तो यस, एक ये काम हुआ VLAN 10 के लिए। फिर दूसरा सब इंटरफेस बनाइए VLAN 20 के लिए। तो जितने भी VLANs के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना रहेगा उतने ही आपको सब इंटरफेसेस बनाने हैं, उतने ही आपको गेटवे के IP असाइन करवाने। तो 21 जो रहेगा आपका IP रहेगा VLAN 20 वालों के लिए। अब अगर शो IP इंटरफेस ब्रीफ चेक करेंगे तो आप देखिए 0/0 पे एज सच कोई IP नहीं है, पर 0/1 पे भी है और 0/0 डॉट ये गलती से मैंने 12 लिख दिया होगा। और यस, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, ये .10 फॉर 10 VLAN, .20 फॉर 20 VLAN। ओके, शो रन करेंगे, आपको वहाँ से भी आउटपुट दिखेगी, राइट। मल्टीपल आपको सब इंटरफेसेस दिखेंगे। फ़ायदा क्या है, आप क्या करिए, स्विच पे जाके FA 0/1 को बना दीजिए ट्रंक। सो आई थिंक इसमें तो ये कमांड चलेगी नहीं, इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। ओके, नहीं तो असल जो स्विच आते हैं आपके उसमें ये कमांड आपको मिलेगी, इनकैप्सुलेशन .1Q, तो आपको एंटर करना है, बट यहाँ पे नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट .1Q इनकैप्सुलेशन को ही चूज़ कर रहा है। तो आप क्या बनाइए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्जिट करिए। इसमें VLAN बना दिया 10 मैंने, VLAN बना दिया 20, और एग्जिट करके इंटरफेस जो 0/2 रहेगा मैं उसको डाल देता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में, और उसको बना देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इसी तरह से जो आपका 0/3 रहेगा मैं उसको डाल देता हूँ 20 में, और ये भी मेरा कैसा है, एक्सेस पोर्ट है। तो आप देखिए ज़रा, अभी डू शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो आपके पास 0/2 को आप 10 में डालिए, 3 को आप 20 में डालिए। तो मैं जैसे ही अगर यहाँ पे 10 और 20 यूज़ करूँगा तो इनके बीच में मुझे कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। कंडीशन क्या है, आपको नेटवर्क वही रखने हैं। इस पर क्या करना है आपको, अगर ये VLAN 10 में है तो VLAN 10 के लिए कौन से नेटवर्क की IP यूज़ की थी आपने, याद है, 10 वाली। तो यहाँ पे 10.23 कुछ भी, और जो राउटर पे IP दी है उसको गेटवे में यूज़ करिए। सेम आपको करना है यहाँ के लिए, ये जो PC 20 में था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ना हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये फर्स्ट टाइम होता तो मैं आपको बहुत इत्मीनान से करवाता। तो अभी अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ यहाँ से STP की प्रोसेस को, और आप देखें सोर्स टू डेस्टिनेशन अलग अलग VLAN है, ये देखिए फेल्ड। ओके, पहला पैकेट ARP के लिए था, तो दूसरा आपको सक्सेसफुल मिलना चाहिए। तो ये है कि आपका जो राउटर है वो काम कर रहा है यूजिंग सब इंटरफेसेस। ये कॉन्सेप्ट था सब इंटरफेसेस का। अब अगर आप चाहें यही सेम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग राउटर, तो आप राउटर का थ्रू यूज करते हैं अगर डिफरेंट VLAN में कम्युनिकेशन के लिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको राउटर्स का, स्विचेस का, इंटर VLAN का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप राउटर्स पे IP एड्रेसिंग जो करते हैं उसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है। राउटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लेयर 3 स्विचेस को भी एज ए राउटर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेयर 3 स्विचेस एज ए राउटर्स यूज़ करते हैं L3 राउटिंग के लिए, L3 फॉरवर्डिंग के लिए, या IP फॉरवर्डिंग के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप SVIs यूज़ करिए, स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस, या फिर आप राउटेड स्विच पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के एग्जांपल एक आपको देता हूं मैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं ये कॉपी कर लूँ यहाँ से एज इट इज़, टाइम थोड़ा सा बचे हमारे पास। ओके, लाइक दिस। तो चलिए, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो अभी मेरे पास दो PC हैं 10 और 20 में है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 10.2 था, ये मेरे पास 20.2 होगा। एंड आई डोंट नो इस पैकेट ट्रेसर में क्या बग है, ये मुझे आउटपुट ज़्यादा दिखाता नहीं है। तो अभी इन प्रोग्रेस फेल्ड है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना जैसे, तो एक पे तो दिखा रहा है, और यहाँ पे आई होप देखिए जैसे ये नहीं दिखाता है। तो आई डोंट नो, पहले वालों पैकेट ट्रेसर में ऐसा नहीं होता था, बट एनीवे इनमें कम्युनिकेशन फेल्ड है। पहले मैं राउटर के थ्रू करवा रहा था, अभी मैं क्या करूँगा, लेयर 3 स्विच आप कोई भी पिक करिए यहाँ से, पैकेट ट्रेसर में दो लेयर 3 स्विचेज हैं, कनेक्ट करिए किसी भी इंटरफेस से। और यस, हमने बात की थी कि ये जो इंटरफेसेस हैं ऐसे कोई भी इंटरफेस नहीं लेना है, आपको हमेशा चूज करने हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको, हाई स्पीड लिंक, अप लिंक ना। तो मैं 0/1 और आपका 0/1 ये वाले लिंक लेने हैं आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जो स्विच की तरफ जा रहा है उसको बनाना है ट्रंक। तो वो था आपका इंटरफेस गिग 0/1। अपलिंक क्यों बोलते थे इनको, याद है, क्योंकि इनकी स्पीड जो है नॉर्मल इंटरफेसेस से ज़्यादा होती थी, इनका लिंक अप साइड जाता था, अपस्ट्रीम दूसरे स्विचेज की तरफ। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बनाइए, और यहाँ पे मैं बात कर रहा था इस कमांड की। ओके, ये तो मैं किस पे कर रहा हूँ अभी, स्विच लेयर 2 पे, ठीक है, इस पे तो यही चलेगा। एग्जिट करिए, आई लेट मी चेक कि मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। VLAN ब्रीफ, एक तो ये चेक करिए, तो यस, एक चेक करिए डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो यस गिग 0/1 आपका ट्रंक बना हुआ है। तो थोड़ा एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ यहाँ से,
और मल्टी लेयर MLS पे जाइए आप ज़रा, मल्टी लेयर स्विच पे, नो इनेबल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपका गिग 0x1 क्या है, ट्रंक बना हुआ, क्योंकि उधर एक साइड से आपने यूज़ कर लिया था तो इधर आपकी DTP चल रही थी, वो अपने आप किस मोड में ले आई इसको, ट्रंक में। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आपको याद हो लास्ट वाली वीलैंस की जो हमने वीडियो देखी थी, वीलैन DTP एंड नेटिव वीलैन एंड ऑल, शो इंटरफेस स्विच पोर्ट, okay, not switch port, FA, which one was that, gig 0x1, okay, so मुझे चेक करना है gig 0x1 स्विच पोर्ट, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कैसा था, डायनामिक ऑटो मीन्स DTP चल रही थी, अब ऑपरेशनल मोड ये कैसा है, आपका ट्रंक बन चुका है। और ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन कौन सी आपकी, .1Q। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोशिश करते हैं ना इस लिंक को बनाने की, अगर आप ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये इस तरह का एरर आता, तब आपको क्या करना पड़ता, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q, ये करने के बाद ही आप क्या कर पाते, ट्रंक बना पाते। बट इसने तो DTP ने पहले ही आपका वो काम आसान कर दिया है। अच्छा, अभी मेरे को क्या करना, स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो वर्चुअल इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए एक बार जरा, कि इस स्विच में आप क्या करिए, दो, अभी देखिए कोई वीलैन है स्विच के अंदर, क्या आपने कोई वीलैन बनाई है, नहीं, आपने DTP यूज सॉरी VTP यूज किया, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, नहीं, तो इसमें अभी कोई वीलैन आपको नहीं मिलेगी, सारी डिफॉल्ट वाली मिलेंगी। तो अब अगर इसके अंदर कोई वीलैन है ही नहीं, तो ये 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि जिन वीलैन के अंदर इसको कम्युनिकेशन करवानी है ना, ध्यान रखिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है प्रोडक्शन नेटवर्क्स के लिए, जिन वीलैन्स में आपको कुछ भी कम्युनिकेट करवाना है वो वीलैन उस पर्टिकुलर स्विच पे होनी चाहिए। ठीक है, ट्रंक लिंक्स में भी मैंने बताया था कि ये बहुत बार इशू आता है कि कोई ट्रंक व्हील जो लिंक है किसी पर्टिकुलर वीलैन का डेटा नहीं कैरी कर रहा है। इशू क्या हो सकता है कि मान लो वो वीलैन ही आपके स्विच के अंदर बनी ही नहीं हुई है, जिस स्विच में से आप पास करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे पास करवाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वीलैन बना लीजिए 10 और इसी तरह से वीलैन बना लीजिए 20, एग्जिट करिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो मेरे वीलैन है 10 और 20 इस स्विच पे, उनको मैं इंटरफेसेस की तरह यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो है तो मेरा लेयर 3 स्विच मल्टी लेयर ही, पर बाय डिफॉल्ट अभी किसकी तरह काम कर रहा था, मेरा लेयर 2 की तरह। ओके, मैंने कोई IP राउटिंग वगैरह इस पर इनेबल नहीं करवाई है। उसके लिए क्या करना है मेरे को, आप इंटरफेस वीलैन 10 एंटर करेंगे और ऐसे ही इंटरफेस वीलैन 20। तो फर्क क्या है, बस इतना सा है कि पहले जो काम आप राउटर के इंटरफेस सब इंटरफेस 0x0.1 पे कर रहे थे, वो करिए इंटरफेस वीलैन 10 पे। ओके, और पहले जो काम 0x0.2 पे कर रहे थे वो करिए आप इंटरफेस वीलैन 20 पे। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। और बस आपको IP देनी है, 2 नेटवर्क बताने हैं, तो लेट्स सी कैसे करना है ये आपको। इंटरफेस वीलैन 10, ओके, आप ये बाय डिफॉल्ट आप आ जाता है, नो सेट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इंटरफेस वीलैन 1 अगर आप यूज करते हैं, तो जैसे मैं आपको दूं इंटरफेस वीलैन एक एग्जांपल, ये आपका देखो अपने आप से अपनी आएगा, ये आपको नो सेट करवाना पड़ेगा तब आप आए। बट आपको पता है वीलैन 1 आप कभी भी प्रेफर नहीं करते यूज करना नेटवर्क के अंदर। तो 10 में जाइए, IP एड्रेस अब वही काम करिए जो आपने वहां पे किया था, 10.1.255.0। हाँ, अब ये फर्क है, उस राउटर पे अगर आप ये IP पहले डालना चाहते हैं इनकैप्सुलेशन डाले बिना, क्या कमांड थी राउटर पे, इंटरफेस FA 0x0.1 एंटर और इनकैप्सुलेशन .1Q10, वो कमांड अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये कमांड IP आप नहीं दे सकते राउटर के सब इंटरफेसेस पे, क्योंकि आपको बताना है कि जो एक पहला सब इंटरफेस बनाया वो किस विलेन के लिए और दूसरा सब इंटरफेस किस विलेन के लिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है वो, क्योंकि आप देखिए आपने यहाँ पे विलेन पहले ही बना रखी है ना, यस, तो वो समझ जाएगा अपने आप से। तो ये IP आपने दे दी है, नो सेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसी तरह से आपने क्या करना है, इंटरफेस वीलैन 20 पे जाना है और उसको भी IP देना है, कौन सा, जो आपने वीलैन 20 वाले डिवाइसेस को दिया है, और वो कौन सा था मेरा 20 वाला। एग्जिट करिए, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करिए, आपको यहाँ पे ये IPs मिलेंगी, अब कंडीशंस में है। सो लेट्स गो टू द PCs, और या तो पिंग करके देख लीजिए या फिर आप पैकेट भी भेज के देख सकते हैं। तो अगर आपका गेटवे पिंग आ रहा है तो आपका दूसरा PC भी पिंग करना चाहिए। तो लेट्स से उसका मैक नहीं था, पहला पैकेट वो यूज़ करेगा मैक लर्न करने के लिए, जैसे ही मैक आएगा उसके पास तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, अगर कोई और इशू नहीं हुआ तो। ओके, चलिए चेक करते हैं कि क्या इशू है। इस स्विच पे IP क्या है सॉरी 20.2, गेटवे है 20.1, ओके, और ये इंटरफेस है 0x3।
तो डू शो वीलैन ब्रीफ करिए 0/3 किस में है आपका, वीलैन 20 के लिए, ओके। और 0/2 वाला है 10 के लिए। इसमें गेटवे क्या यूज़ कर रहे हैं आप, 10.1, सब कुछ तो सही लग रहा है। तो एक बार शो वीलैन ब्रीफ में 10 और 20 दोनों हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर आप देखेंगे तो भी मेरे पास सब कुछ सही है। शो इंटरफेस ट्रंक अगर आप चेक करेंगे तब भी मेरे पास सही है। मैं इस पे स्विच पे और ट्रंक चेक कर लेता हूँ, गिग 0/1 मेरा ट्रंक है कि नहीं। शो इंटरफेस ट्रंक, यस एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, पैकेट भेजकर यहाँ से यहाँ तक नहीं हो रहा, ओके। सोचिए ज़रा क्या इशू हो सकता है, अगर आप कुछ मिस ऐसा आपने नोटिस किया हो कि मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक बार इसको सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रीलोड करता हूँ। पैकेट ट्रेसर में याद है बहुत बार ये दिक्कत आती है। तो राइट करिए, आप रीलोड करिए, ओके। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी से। आई होप अभी सब ओके ओके ओके। ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हमेशा। हमने क्या है, ये राउटर जो है अभी क्या है, लेयर 2 फॉरवर्डिंग कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो लेयर 3 ये हम मानते हैं कि ये लेयर 3 स्विच है। देखिए मैं राउटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये राउटर ही तो है, पर ये अभी राउटर बना नहीं है, अभी ये स्विच ही है। तो इसको अगर आप मल्टी लेयर मीन्स लेयर 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आईपी की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, मीन्स इसको बताना पड़ेगा कि भाई अभी तू मैक से ऊपर उठ, थोड़ा अपना दर्जा बढ़ा और किसका काम करना शुरू कर दे, रूट फॉरवर्डिंग का। तो ये कमांड आपको रन करनी ज़रूरी है, इसके बिना आपका फॉरवर्डिंग नहीं हो पाएगा। फिर अगर आप यहाँ से जाकर देखेंगे तो पहला पैकेट आपका फेल होगा, दूसरा पैकेट आपका सक्सेसफुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पैकेट भी भेज के देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है सारा आपका लेयर 3 डिवाइस करवा रहा होगा। तो यहाँ से फॉरवर्ड करिए, पहले सोर्स टू डेस्टिनेशन और फिर अगेन आपका डेस्टिनेशन टू सोर्स। सारा किसके थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन। इस पैकेट को रीड करिएगा ज़रा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। क्लिक करिए, पढ़िए इनको, ठीक है। सो ओके, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस का। अच्छा, अभी एक और कॉन्सेप्ट आता है, कई बार आपको ना नेटवर्क में स्विच पोर्ट भी यूज़ करने को मिलेंगे। कि मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक VLAN का इंटरफेस नहीं यूज़ करना, मुझे ये डायरेक्ट इंटरफेस यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एक बार इसको यहाँ से हटा के कोई दूसरा लेयर 3 स्विच लेता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि लेयर 3 स्विचेस यूज़ कैसे करने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में तो थोड़ा ही बताऊँगा, बट यस पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो मैं आ जाऊँ रियल टाइम पे, डिलीट करिए, फास्ट फॉरवर्ड। तो पहला काम तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है कि लेयर 3 स्विचेस को अगर लेयर 3 की तरह यूज़ करना है तो आपको काम करना होगा आईपी राउटिंग ऑन करने का। फिर इंटरफेस FA नहीं था मेरा, गिग था, इंटरफेस अपलिंक यूज़ कर रहा हूँ मैं। गिग 0/1 पे जैसे ही जाएंगे आपको ये कमांड चलानी है, नो स्विच पोर्ट। लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अभी ये सब स्विच पोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। एक्सेस भी हो सकता था, ट्रंक भी हो सकता था, डायनामिक भी हो सकता था, पर अभी मेरे को ये स्विच पोर्ट नहीं चाहिए, राउटेड पोर्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या करवा दिया उनको, नो स्विच पोर्ट। अगर आप सिर्फ स्विच पोर्ट लिखते हैं, ठीक है, और फिर इस पर आईपी एड्रेस देने की कोशिश करते हैं तो नहीं लेगा, आईपी एड्रेस ये है ही नहीं। बट अगर आप कर देते हो नो स्विच पोर्ट, कि भैया अभी आप हट जाइए, स्विच का काम नहीं करना, किसका काम करवाना, राउटर का, तो अब आप इस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको किस आईपी में रखना चाहता हूँ, 10.1 2.5.0 एंटर। नो शट की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि पहले ही वो क्या है, नो शट है। अब अगर आप यहां से अपने गेटवे को पिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका आईपी कितना था, 10 वाला ना, ओके, तो आप पिंग करवा पाएंगे 10.1। लेट्स ट्राई। तो मैक लर्न करने के बाद आपको कम्युनिकेशन यहां से आनी चाहिए, ओके। व्हाट इज हैपनिंग, यस। अभी क्या इशू है कि ये जो पोर्ट है आपका, देखिए ज़रा एक बार, गिग 0/1 इनेबल शो इंटरफेस ट्रंक, ओके। ये आपको क्या बनाना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ट्रंक मत रखिए, इंटरफेस गिग 0/1 को आप क्या बनाइए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और इसको किस वीलैन में रखिए जिसमें आपने इस वाले स्विच को रखा था, सॉरी इस पीसी को। तो ये किस में था, 10 में ना। तो स्विच पोर्ट
एक्सेस VLAN 10। ओके, और ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करिए आप, ज़रा चलिए वापस से पिंग करिए 10.1 को, तो यस यू हैव द कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप थोड़ा लैब को इधर उधर करिए, कुछ ख़राब करिए, फिर ठीक करने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइक जस्ट R&D जितनी मर्जी कर सकते हैं ना उतना करिए आप। थ्योरी तो बेस्ट है, थ्योरी के बिना तो आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे, बट एक बार के लिए थ्योरी को छोड़ दीजिए और जितना मर्जी हो सकता है आप लाइक कि प्ले अराउंड करिए विद दिस लेयर 2 लेयर 3 स्विचेज एंड राउटर एंड ऑल दैट। तो आई होप इस वीडियो में हमने इतना ही कवर करना था, तो ये हो चुका है। सो यस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर्स की, कि कैसे आपका जो प्रोसेस स्विचिंग है, फास्ट स्विचिंग और सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग CEF, ये सब कैसे काम करते हैं। तो यस, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।